को संवारा गया है। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित हुई है। आंध्र प्रदेश के नंदयाल में सभी ग्राम पंचायतें इस अभियान से जुड़ी हैं और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया है। हमारे शहर भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, उड़ीसा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। आइए हम भी अपने आसपास किसी एक तालाब, कुएं या उसका गोपाल दिन नर्सरी का और एक 23 को गया है। दर्री जोन का सफाई वाला 22 को गया है और पंडित रविशंकर शुक्ल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम 136वें एपिसोड के तहत कोरबा में जिस तरह का उल्लेख किया गया कि किस तरह से कोरबा में कैश द रैन के तहत जो पहल की जा रही है, उसके बाद नाम आने के बाद कहीं ना कहीं चर्चा का विषय है। आइए सबसे पहले यहाँ के कमिश्नर आशुतोष पांडे जी से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये काम कैसे करते हैं और किसके मद्देनजर आखिर नरेंद्र मोदी जी ने कोरबा का उल्लेख किया था। जी सर। सर किस तरीके से काम करता है, क्या है ये पूरा प्रयास जल प्रबंधन को लेकर है और निश्चित रूप से इसमें हमारे माननीय जनप्रतिनिधि जो यहाँ के हैं, माननीय मंत्री जी, मेयर और सभी जो नागरिक हैं, उनका सहयोग है। साथ ही कलेक्टर सर के दिशा निर्देश में हम यहाँ सैम प्रोजेक्ट चालू किए हैं, जो कि इसरो की मदद से नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के द्वारा यहाँ पर वैज्ञानिक तरीके से ऐसे स्थलों की पहचान करके किया गया है जहाँ पानी व्यर्थ रूप से बह जाता था। इंजेक्ट वेल सर कैसा काम करता है, उसके बारे में कुछ बताएं। इंजेक्ट वेल पद्धति जो है, ये सैलो वाटर और एक्विफायर मैनेजमेंट सिस्टम पे काम करता है। इसमें पहले ऐसे स्थलों का चिन्हांकन किया जाता है जहाँ जो सरफेस वाटर है वो बह जाता था, तो वहाँ उन जगहों पर हम ऐसी संरचना बनाते हैं जो कि ड्रिल करके और वहाँ पर एक पोरस स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसके पहले जो जमा हुआ पानी है उसकी गाद साफ की जाती है और उसको फिर जो पाइप में डाला जाता है, जिसमें कई पोर्स होते हैं, तो उन पोर्स के जरिए वह ग्राउंड लेवल में चला जाता है। तो इससे यह फ़ायदा हुआ है कि जो हम यहाँ कोरबा में 600 फीट के तक पानी मिलता था ग्राउंड वाटर, वो अभी ऊपर आकर 150 फीट तक आ गया है। तो यह उपलब्धि हमने हासिल की। सर वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर किस तरह की पहल की जा रही है, बताया जाता है कि अब अनुमति लिया जाता है यदि भवन का, तो पहले उनसे एग्रीमेंट किया जाता है, क्या है वो पहले? हम कॉशन मनी के रूप में जो नॉन रिफंडेबल रहता है वो जमा कराते हैं। सभी भवन अनुज्ञा जो मिलती है उसमें उनके भवन के स्ट्रक्चर के आधार पे, उनके एरिया के हिसाब से एक निश्चित यहाँ पर राशि जमा कराई जाती है। अगर वो अपने खर्च पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं बनाते हैं तो राशि फोरफिट करते हैं और हम पर्सनल टेंडर करके निगम द्वारा फिर उसको बनाया जाता है। सर तालाबों को लेकर भी चर्चा की जा रही है कि उसमें भी कुछ ना कुछ किया जाएगा, उसमें आगे क्या प्रक्रिया आगे बढ़ी और क्या करना चाहते हैं तालाबों को लेकर? माननीय कलेक्टर साहब द्वारा जहाँ जिला के सभी गांव में जितने तालाब हैं और उनको पुनरुद्धार करने की स्कीम पर काम किया जा रहा है, वहीं शहर में भी हमने कम से कम 3 से 4 तालाबों का जो है यहाँ पर हमने उनका चयन किया है, जिसको एक तालाब को हम मूड़ादाई जो तालाब है उसको पीपीपी मॉडल पर विकसित करेंगे और बाकी को हम कलेक्टर महोदय के निर्देश पे उनको हम और व्यवस्थित करेंगे। एक और जो एससीसीएल का जो यहाँ पर वो है, जो यहाँ पर हाँ बड़ा तालाब है, उसको भी पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप किए जाने की योजना है। सर इतनी अनुकरणीय पहल की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे आम लोगों से कि इसमें और कैसे जुड़े और कितना लाभ मिले कोरबा को, क्या कहना चाहेंगे आम लोगों से? हमने सभी सामुदायिक स्थलों को जो 100 से ऊपर हैं, जो स्कूल है, आंगनबाड़ी है, सामुदायिक भवन है, मंगल भवन है, उनमें भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कड़ाई से लागू किया है। साथ ही हमारे जो बोरवेल थे वो जो मृत प्राय हो गए थे, उनको भी हमने रीड्रिल करके लगभग 95 से ऊपर बोर्स को हमने पुनर्जीवित किया है। नागरिकों से यही अपील है कि जल का संरक्षण करें। जल जो है, अगर वो हमारा कोरबा पूरी तरीके से सरफेस वाटर जो हसदेव का पानी है उस पर निर्भर है और यहाँ माइनिंग एक्टिविटी है, तो भूजल स्तर बहुत नीचे है। तो जितना भी जहाँ जल मिले उसको कैच द रेन जो मूवमेंट कहा जाता है कि पानी जो 4 महीने मिलेगा उसको जहाँ जैसे भी इकट्ठा कर लें, जिससे कि आने वाले समय में आपको पीने के पानी की असुविधा न हो। बिल्कुल, जिस तरह से इन्होंने बताया कि जल को बचाना सभी के लिए मकसद होना चाहिए और कहीं न कहीं जिस तरह से कोरबा में अभी अवैध अतिक्रमण और बाकी साफ-सफाई को लेकर अभी जो पहल की जा रही है, कहीं न कहीं अनुकरणीय है। कोरबा से उमेश यादव, आईएनएस न्यूज़ कोरबा।